अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज एक बहुत बड़ी इवेंट, आज हम राहु के ऊपर बात करेंगे। बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। राहु ने आज अपना नक्षत्र चेंज किया है। आज राहु जो कि बुर्ज जोजा में बैठा हुआ है, जोजा वालों के लिए भी खुशखबरी है क्योंकि राहु बुर्जोजा के अंदर बैठा हुआ है। पहले ये बैठा हुआ था मार्स के नक्षत्र पर और अब ये बैठा हुआ है अपने नक्षत्र पे। आज राहु अपने नक्षत्र यानी कि आराधना नक्षत्र के ऊपर आया है। आगे तफसील से बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। राहु क्रिएटिव, जो काम कल होना है आज होगा और अब अपने ही नक्षत्र पे आ गया। आराधना नक्षत्र जो है राहु का अपना नक्षत्र है और राहु बैठा भी शरव के घर में है और अपने ही नक्षत्र पे आ गया तो बहुत ही जबरदस्त आइडियल टाइम है। अगर अब आपको चेक करना है कि आपके कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में राहु की कंडीशन क्या है और राहु की दिशा चल रही है कि नहीं, क्योंकि राहु बहुत अच्छी जगह पे, बल्कि बहुत अच्छे नक्षत्र पे आ गया। अब करेंगे आप फैसला कि कौन से रिलेशनशिप को रखना है और किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों को, नई चीज़ों को जो आप नहीं कर रहे थे, अब आ गया है वो टाइम करने का। अब आप अपने बर्थ चार्ट में चेक करें कि राहु आपके चार्ट में कैसा है, क्या राहु की दिशा आपके चार्ट में चल रही है कि नहीं, या लगन का नक्षत्र जो है वो राहु में है, या मून आपका नक्षत्र राहु में, या किसी भी स्टार की दिशा चल रही है आपकी, क्या वो राहु के नक्षत्र पे तो नहीं है। तो तब इसके देखेंगे आप पूरे असर। राहु अपने ही नक्षत्र में, बड़ा ही जबरदस्त नक्षत्र है। यहाँ वो चीज़ें या कोई रिलेशनशिप आप फैसला कर रहे थे उसको छोड़ने का, या किसी भी चीज़ को छोड़ने का फैसला कर रहे थे, तो यह आराधना नक्षत्र का राहु में आना आपकी यहाँ पे पूरी मदद करेगा। अगर आप कोई रिलेशनशिप छोड़ना चाह रहे थे, तंग आ गए थे, तो अब आप करेंगे फैसला उसे छोड़ने का। या कोई चीज़ आप जॉब से तंग आ गए थे या बिजनेस से तंग आ गए थे, उसे चेंज करेंगे, उसमें तब्दीली लेकर आएंगे। अब आपके अंदर आएगा करंट। अब आप सोचेंगे, कम फैसले करेंगे, लेकिन ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि जज्बात में आके और लालच में आके फैसले मत कीजिएगा। आज ही पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की, क्योंकि जमनाए का ताल्लुक काम त्रिकोण से होता है, यानी कि जो राशि बिजनेस से रिलेट होती है मार्केट से, वह जमनाए, लिब्रा और एक्वेरियस होती हैं। राहु का इधराना स्टॉक मार्केट का भी ऊपर जाना, यानी बिजनेस में भी आएगी बेहतरी है, लेकिन जल्दबाजी या दो नंबरी या गलत सोचना, वहाँ थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न भी देख रहा है, 9वां घर सैजिटेरियस का है और सैजिटेरियस इंसाफ का, सैटर्न भी इंसाफ का है, वो चीज़ों को नोट करेगा। राहु को करता है कंट्रोल जुपिटर, अभी वो स्कॉर्पियो में है, 5 नवंबर को वो भी आ जाएगा, तब आप पे जुपिटर की पूरी नज़र होगी राहु के ऊपर और राहु भी कंट्रोल में रहेगा। ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप किसी बुराई में थे या बैड हैबिट्स थी आपके अंदर, या आप किस चीज़ों को लेकर चल रहे थे, आप उसको छोड़ना चाह रहे थे, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे आपका कोई गलत रिलेशनशिप क्यों ना हो, बहुत अच्छा टाइम है इसको छोड़ने का। ये लाएगा माइंड में बहुत बड़ी तब्दीलियां, बहुत चेंज लेकर आएगा ये। अब ये चेंज बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। राहु आराधना नक्षत्र पर 4 पथ चलता है,
अब राहु भी जो पहला पद है उसका वो सैजिटेरियस का होगा, उसके बाद कैप्रिकॉन, फिर एक्वेरियस, फिर पाइसेस का होगा। यहां इंडिया और पाकिस्तान की झड़पें भी हो सकती हैं, एटॉमिक नहीं लेकिन शदीद लेवल की टेंशन और डिप्रेशन भी रह सकती है, क्योंकि राहु ने यहां पे रहना है मई तक इस नक्षत्र में। ये तब्दीली भी लाएगा दुनिया में, खासतौर पर इस खत्ते के अंदर, और कश्मीरियों के लिए भी जो बेचारे वो कर्फ्यू में अभी तक गुजार रहे हैं। अब सन का चेंज होना, मार्स का चेंज होना और सैटर्न का सीधा होना शायद कर्फ्यू में ये तब्दीली लेकर आए, क्योंकि आगे सब स्टार जो है विर्गो में आएंगे, मार्स भी आएगा, वीनस भी आएगा, मरकरी भी आएगा, सन भी आएगा, और इन सब का स्क्वायर होगा। तो रिलीफ मिलेगा कर्फ्यू से भी कश्मीरियों को, और इस राहु के नक्षत्र में कश्मीरियों के अंदर और आज़ादी की फूक बढ़ेगी। अब वो कर जाएंगे वो भी काम जो उन्हें नहीं सोचे हुए थे, उसको भी वो लेकर जाएंगे। जहनों में तब्दीली लेकर आएगा ये बहुत बड़ी, ये आराधना नक्षत्र। और फिर प्लूटो को मिला के 7 स्टार का एक ही घर में करान होना बहुत बड़ी इंडिकेट करता है, इस खत्ते में तब्दीली के इशारे करता है। झड़प भी होगी इंडिया पाकिस्तान की। हमारे अक्सर इंडियन एस्ट्रोलॉजर और पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजर, इंडियन एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो पाकिस्तान को ख़त्म करने की बातें करते हैं, और पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर इंडिया को ख़त्म करने की बात करते हैं। पाकिस्तान का बर्थ चार्ट जो है टॉरस है, उनके 8वें घर में ही सारा कुछ ये स्टार जो सैजिटेरियस में इकट्ठे होंगे। तो हमें भी प्रॉब्लम है बलोचिस्तान से, हमें भी बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम इंडिया को भी है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ भी प्रॉब्लम काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर खड़ी होती है। जब भी केतु इंडिया के डिस्टर्ब होता है तो पंजाब के हालात ख़राब होते हैं, और अगर सैटर्न डिस्टर्ब होता है तो वहाँ पर मुसलमानों के जो एरिए हैं वहाँ पे टेंशन और डिप्रेशन बढ़ती है। अब सैटर्न भी सीधा हो रहा है। आराधना नक्षत्र पानी, यानी कि पानी से मंसूब है। आंसू, जिसका जो कहते हैं कि आंसू से आंखों से जो निकलते हैं, उससे भी रिलेट किया जाता है। आदमी रोता ज़्यादा है। अब रोना आदमी को तकलीफ में ही आता है, और जिसका भी राहु अब वो रोना चाहेगा, तो आप देखेंगे जिनका मरकरी राहु कुंडली में थोड़ा सा बेहतर होगा तो वो अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए रोएंगे भी। वो रिलेशनशिप को जो उनके लिए काफ़ी अर्से से सोच रहे थे कि ठीक है कि नहीं है, अब स्टेप लेने का टाइम आ गया है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, क्योंकि जमनाए जो है वो बिजनेस का भी कारक है, और राहु अपने नक्षत्र में आ गया, क्योंकि राहु जमनाए का नक्षत्र है, छठा नक्षत्र इसको कहा जाता है। बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा ये, और उन 5-6 स्टार्स का जब कुरान होगा, राहु भी उस वक्त कैप्रिकॉन के नवांशा में होगा, तो ये टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, जहनों के अंदर तब्दीली लेकर आएगा। शायद ये खत्ते के लोग भी अब अपनी सोच को बदलेंगे, और कश्मीरियों के लिए भी ये चीज़, बल्कि इस पूरे खत्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के हालात में भी तब्दीली आएगी। शायद वो थोड़ा सा तकलीफ दे के, क्योंकि राहु जो है वो कुछ भी हासिल करने के लिए भी उकसाता है, और अपना मकसद हासिल करने के लिए ये किसी भी स्टेज पे जा सकता है। ये कहता है कि जो काम कल होना है वो आज अभी हो। ये बड़ी इनके अंदर तबीयत में ये चीज़ पैदा होती है। ये एक जगह नहीं टिकेंगे, खूब से खूब तर की तलाश में रहेंगे। इससे भी बेहतर हो सकता है
रिलेशनशिप को तोड़ते हुए जरा भी एहसास नहीं करेंगे कि इन्होंने मेरे पे क्या एहसान किया था या इन्होंने मेरे किस मौके पे मेरे काम आए थे। भूल जाएंगे वो सब कुछ। ये मत कीजिएगा क्योंकि जुपिटर भी आएगा, सैटर्न भी देख रहा है, तो आगे पकड़ भी आ सकती है। इस टाइम को पॉजिटिव होके सोचे तो ये आपके जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लेके आने वाला है। आज आपने देखा कि मार्केट में आराधना नक्षत्र की वजह से बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब जो जो लोग सोच रहे थे कि मैंने ये फैसला करना है, फैसले का टाइम बहुत जबरदस्त ये टाइम है, आप फैसला कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग प्री बार्गेनिंग यानी कि डील शील का सोच रहे हैं, तो सोच लें ये बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, हुकूमत ये सोचे कि डील में पाकिस्तान को फायदा हो। अगर पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ तो हुकूमत के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती है। जो डील करने जा रहे हैं, पैसा देना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है, फैसला कर लें। इस फैसले का मौके से फायदा उठाएं कि राहु यहां फैसला करवाएगा। आप चीजें अब देखेंगी बहुत तेजी के साथ होंगी और बहुत फास्ट होंगी चीजें, खासतौर पर जमनाए वालों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त होगा। उनकी सोच का अंदाज ही बदल जाएगा, उनकी सोच का अंदाज, उनकी प्रोफेशनल लाइफ का अंदाज, उनके रिलेशनशिप का अंदाज वही बदल जाएगा। राहु को ब्याता भी कहते हैं, शादी का भी है। तो आप जो जमनाए वाले हैं उनके बहुत अच्छी जगह शादी के योग बनेंगे क्योंकि जुपिटर भी उधर आ रहा है और राहु अपने आराधना के नक्षत्र पे आ रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे। राहु आंखों का आराधना नक्षत्र जो है वो आंखों से रिलेट किया जाता है, यानी कि आंसू से। जब मंगल इसको देखेगा चौथी नज़र से तो आंखों का वायरस पैदा होने का डर है। ये एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जब मार्स भी देखेगा इसको, जब सारे स्टार जमनाई एस्ट्रोलॉजी से स्क्वायर हो जाएगा तो आइस का जो है वायरस फैलने का डर होता है, तो उससे एहतियात कीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जमनाई का कारक भी एयर से है और राहु भी एयर है, तो हवा और पानी के थ्रू जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वायरस पैदा हो सकता है, तो केयरफुल ये भी एहतियात करनी पड़ेगी। बड़ी सोच लेकर आएंगे। आज आपने देखा कि जमनाई में जैसे राहु ने नक्षत्र चेंज किया तो स्टॉक मार्केट, क्योंकि पाकिस्तान का टॉरस से दूसरा घर बनता है खाना माल, तो हमारी मार्केट में थोड़ी बेहतरी आई। तो मई तक ये, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब जुपिटर आएगा और सैटर्न आएगा तो हालात में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये सितंबर और अक्टूबर बहुत टेंशन्स वाले हैं। यहाँ वही फरेब, धोखा और राहु की जल्दबाजियां कि बस काम अभी हो जाए, ये करवाएगा राहु। अब आपने सोचना है कि काम तो होना है, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा सब्र के साथ इस टाइम को एंजॉय करें क्योंकि ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है। ये छुड़वा देगा आपकी हर बुरी आदत। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो यहां आपकी ये पूरी मदद करेगा। किसी भी चीज को छोड़ने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है क्योंकि राहु चीजों को छुड़वाता है। लेकिन सेल्फिश बन के ना छोड़िएगा, अपनी चीजों को कंट्रोल में रख के कीजिएगा, तो यही राहु सब स्टार्स को बहुत फायदा देगा। लेकिन ज्यादातर क्योंकि शर्म में बैठा हुआ है ट्रांजिट पे, तो ये बहुत ही जबरदस्त है। अगर किसी के तीसरे घर में है, छठे घर में है, 11वें घर में है या ट्राइन के घर में भी है, क्योंकि जब चलत में चलते हैं या ट्रांजिट चलता है तो ये त्रिकोणों के घर में बहुत फायदा देता है। तो राहु बहुत जबरदस्त फायदा देने आ रहा है, शर्फ का भी है और अब अपने नक्षत्र का भी है। जो लोग फैसला लेना चाहते हैं किसी भी चीज का तो ये आइडियल टाइम है, आप कर लें। ये टाइम बहुत ही जबरदस्त है। मुझे दें इजाजत, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।